नमस्कार। मकर संक्रांति के पीछे एक बड़ी ही मार्मिक कथा जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संगना के साथ होता है। अब सूर्य का तेज इतना ज़्यादा था कि वह संगना उस तेज को सहन नहीं कर पाती। फिर भी उनसे उनको 3 संतान की उत्पत्ति होती है, यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु। अब संगना इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुकी थी सूर्यदेव के तेज से कि उसको लगता है कि सूर्यदेव के तेज को तो कम नहीं किया जा सकता, तो चलो मैं तपश्चर्या करने के लिए जाती हूँ और अपने तेज को बढ़ाती हूँ। और अपने पीछे, क्योंकि ऑलरेडी सूर्यदेव थे जो बड़े ही डिसिप्लिन थे और उनके 3 संतानें थी, तो उन सब की देखभाल के लिए संगना अपने पीछे अपना एक क्लाउन, अपनी प्रतिकृति छाया को रख के जाती है। अब ये छाया इतनी रिजेम्बलेंस में थी संगना के साथ और उतनी ज़्यादा क्लाउन थी कि स्वयं सूर्यदेव को भी पता नहीं चलता, ना ही उनके 3 संतानों को पता चलता है। और उनसे भी, छाया से भी सूर्यदेव को 3 संतान होते हैं, एक भद्रा, एक सावर्णी मनु और शनि महाराज। अब शनि का स्वरूप देख के सूर्यदेव को पूरी घटना के प्रति एक तरह का डाउट क्रिएट होता है कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप मत्स्य पुराण का श्लोक देखोगे तो ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। जब भी, अग्नि पुराण में भी ये श्लोक है, जब भी हम शनि का पौराणिक मंत्र करते हैं तो हम यही करते हैं, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो छाया के गर्भ से शनि की उत्पत्ति होती है। अब जैसे ही शनि महाराज उत्पन्न होते हैं और उनका स्वरूप देख के सूर्यदेव को लगता है कि मेरा संतान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शनि का जो कलर था वह कलर था काला। अब शनि का कलर काला इसलिए हुआ क्योंकि वह छाया से पैदा हुआ था। तो अब सूर्यदेव एक तरह से ब्लेम करते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उस तरह के शब्दों का प्रयोग सूर्यदेव करते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है, वैदिक ज्योतिष में सूर्य की खुद की राशि जो है वह राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि से सामने जो राशि आएगी वह है कुंभ राशि। तो क्योंकि सूर्यदेव ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो शनि महाराज उनके सामने बैठ गए। उनके सामने मतलब उनके विरोध में बैठ गए। विरोध में अर्थात सूर्य की राशि यदि सिंह है तो सिंह के सामने जो राशि आएगी कुंभ राशि, वहाँ पर शनि महाराज बैठ गए। अब क्योंकि शनि ने भी तप किया था तो शनि को 2 राशि दी गई, मकर और कुंभ दोनों। स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन थोड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। अब सूर्यदेव क्योंकि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, शनि महाराज थोड़ा गुस्से में आकर उनके सामने देखते हैं और उसके कारण सृष्टि में पहली बार सूर्य की गति थोड़ी मंद हो जाती है और सूर्य को कुष्ठ रोग लगता है। सामने सूर्यदेव भी क्रोध करते हैं और शनि के जो दोनों घर हैं, मकर और कुंभ, दोनों को जला देते हैं एक तरह से। अब इंटरेस्टिंग बात, धर्मराजा इंटरवीन्स करते हैं और ये पूरी स्टोरी को समझाते हैं कि हमारी जो माता थी संगना वो तो चली गई थी, ये जो संतान पैदा हुई है वो छाया से पैदा हुई है, इसलिए शनि का कलर ऐसा है। तो सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास होता है और सूर्य जिसको हम पिता कहते हैं, सूर्य जिसको हम सृष्टि का पालन करता या एक तरह से रेगुलेट करने वाला कहते हैं, वह स्वयं अपने पुत्र के वहाँ जाता है। और पुत्र की 2 राशि है, जैसे हमने बताया, मकर और कुंभ। यदि हम सृष्टि का चक्र देखें 1 to 12 वाइज,
तो पहले 10 नंबर आएगा और उसके बाद 11 नंबर आएगा। तो सूर्य देव अपने घर से, जो कि 5 नंबर पर है, वहाँ से चल के शनि के घर पर आते हैं और शनि का पहला जो घर है वह है 10 अर्थात मकर। तो मकर राशि में सूर्य देव अपने पुत्र के वहाँ जाते हैं और एक तरह से सॉरी कहने के लिए जाते हैं। शनिदेव भी सामने, क्योंकि अपने पिता स्वयं अपने घर पर आए हैं तो कुछ ऑफर करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया स्टोरी में कि सूर्यदेव की दृष्टि के कारण तो शनि का पूरा घर जल चुका था, तो घर में कुछ था ही नहीं, लेकिन थोड़े तिल बच गए थे और वो भी जले हुए या काले तिल। तो शनि महाराज सूर्य को काले तिल समर्पित करते हैं और इसीलिए आज भी मकर संक्रांति को हम काले तिल का दान करते हैं। अब ये स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन ये बहुत सारे रहस्यों को समझा के जाती है। पहला, मकर संक्रांति वो दिन है जब पिता पुत्र के वहाँ जाता है, जो ऊपर है वो नीचे जाता है। सूर्य को यदि राजा कहा गया है तो शनि को प्रजा कहा गया है, अर्थात जो देव है वह आम लोग के पास आते हैं। ऊपर रहने वाली एनर्जी नीचे आती है स्वयं। तो यदि हम मकर संक्रांति का उपयोग करें, मेडिटेशन करें मकर संक्रांति के दिन, या फिर मकर संक्रांति के दिन यदि कोई दान करे, तो वो दान हमें एक तरह का पोर्टल क्रिएट करवाता है ताकि आने वाले पूरे 1 साल के लिए हमें पुण्य की प्राप्ति हो। मत्स्य पुराण में उसके लिए प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है, रवेः संक्रमणम राशो संक्रांति इति कथ्यते स्नान दान तपः श्राद्ध होमादिषु महाफला। अब उसमें भी थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करके लोगों ने ये कहा कि जब मकर संक्रांति का पुण्य काल चल रहा हो तब दान करना चाहिए, उससे हमें अनंत गुना फल मिलता है। अब आपके प्रदेश में ये मकर संक्रांति का पुण्य काल कब चल रहा है वो आपको आपके प्रदेश के पंचांग में देखना चाहिए। जैसे 2026 की मैं यदि बात करूं तो 2026 में भारत में पुण्य काल चलेगा 15:06 से 15:06 से लेकर 18:19 PM। तो यदि हम इस समय के दौरान हम स्नान के लिए जाएंगे, तीर्थ यात्रा के लिए, या फिर दान करेंगे, या फिर तप करेंगे, या फिर मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो हमारी जो विश है वो अपने आप फुलफिल हो जाएगी। याद रहे, भारतीय त्यौहार ऐसे ही नहीं बनाए जाते और मकर संक्रांति को बड़ा ही मूल्यवान त्यौहार माना गया है और इसीलिए इस दिन को विश्व पितामह ने अपने शरीर को टिका के रखा हुआ था और मकर संक्रांति के दिन ही अपने शरीर को छोड़ा था। मकर संक्रांति इतना बड़ा रहस्यमय और पावरफुल त्यौहार है। आपके प्रदेश में जब भी मकर संक्रांति का पुण्य काल हो तब थोड़ा दान भी यदि कर लोगे तो भी अनंत गुना फल प्राप्त करोगे। शुभम भवतु। प्रणाम।